ये 5 पक्षी अगर आपकी छत पर आकर खाना खा जाए या आपके घर में या छत पर अगर आपको दिखाई तक भी दे जाए तो समझो आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ ऐसे पक्षियों के बारे में जिनका घर में आना होता है अशुभ। ऐसे पक्षियों को देखते ही भगा दे वरना घर में आती है मनहूसियत। ऐसे पक्षी घर में लाते हैं बर्बादी। और साथ ही हम जानेंगे घर में कौन से पशु या पक्षी पालना शुभ है और कौन से पशु पक्षी घर में कभी भी नहीं पालने चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों अगर ये 5 पक्षी आपकी छत पर आकर बैठ जाए और आपका दाना खा जाए या छत पर पड़ी रोटी चावल खा जाए तो समझो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जो पक्षी जो जीव जंतु होते हैं वो हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। हमारे आसपास पक्षियों का होना उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन। लेकिन क्या आप जानते हैं आज हम जिन 5 पक्षियों के बारे में बात करने वाले हैं, अगर ये पक्षी आपकी छत पर आकर आपका दाना खा जाए या पानी पी जाए तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। माना जाता है ये 5 पक्षी किस्मत वाले व्यक्ति के घर पर ही आकर दाना खाते हैं। बड़ा भाग्यवान होता है वो व्यक्ति जिसके घर पर आकर ये पक्षी स्वयं भोजन करे। इस पक्षी को देखने पर उसे मारे नहीं बल्कि आप अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझिए। ये पक्षी आपके जीवन में सौगात लेकर आएगा। धन की देवी माता लक्ष्मी को साथ लेकर आता है। इस पक्षी को देखना मतलब स्वयं भगवान विष्णु को देखना माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि राजा दशरथ के घर जब ये पक्षी आया था तब उन्होंने स्वयं इस पक्षी को भोजन कराया था। अगर आपके घर में ये पक्षी आ जाए तो आप समझ जाइए कि आपके घर में साक्षात देवी देवताओं का वास होने वाला है। तो आइए जानते हैं उस पक्षी के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नीलकंठ की। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी छत पर आकर स्वयं नीलकंठ बैठ जाए और दाना पानी पी जाए। नीलकंठ एक ऐसा पक्षी है जिसे देखने पर स्वयं व्यक्ति के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। नीलकंठ जब आपके घर पर आकर बैठ जाए तो उसे दाना पानी अवश्य डालें और अगर ये दाना खा जाए तो समझ जाइए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। दोस्तों ये पक्षी बहुत ही कम लोगों की छत पर आकर बैठता है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनकी छत पर आकर नीलकंठ बैठ जाए। इसे साक्षात शिव का अवतार माना गया है। ये पक्षी आपको जहाँ भी दिखे इसे भूल कर भी ना मारे, नहीं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2 कौवा। दोस्तों वेद पुराणों के अनुसार माना जाता है कि कौवा अगर आपकी छत पर आकर बैठ जाए और आपका खाना खा जाए तो समझो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। आपके घर में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। कौवे को दाना पानी खिलाने से व्यक्ति की मृत्यु टल जाती है। जो व्यक्ति कौवे की सेवा करता है तो उस व्यक्ति के गुण अनंत काल तक कौवा गाता रहता है। कौवा जब आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भगाए नहीं बल्कि उसे दाना पानी खिलाइए, क्योंकि कौवे को पितरों का प्रतीक माना जाता है। कौवे की सेवा करना मतलब स्वयं शनि महाराज की सेवा करना माना जाता है। इस पक्षी को खुश करने पर राहु केतु भी शांत हो जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। कौवा शनिदेव का वाहन है। नंबर 3 गोरैया चिड़िया। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो गोरैया चिड़िया होती है उसे भगवान राम के घर भी देखा गया है। शास्त्रों में इसका वर्णन विस्तार से मिलता है। राजा दशरथ स्वयं इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। गोरैया चिड़िया का घर में आना साक्षात माँ लक्ष्मी का आना माना गया है। माना जाता है कि जब ये पक्षी आपके घर पर आकर दाना पानी खा जाए तो समझ जाइए कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है। इस पक्षी का घर में घोंसला बनाना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। समझो आपके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आएंगे। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घर पर गोरैया आकर बैठ जाए तथा घोंसला आदि बना ले। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उच्च स्थिति में बना रहता है। गोरैया चिड़िया की आवाज सुनना भी शुभ माना जाता है। ये वातावरण को स्वच्छ बनाती है।
दोस्तों नंबर 4, कबूतर। घर में कबूतर का आना भी शुभ माना जाता है। जिस व्यक्ति के घर आकर कबूतर बैठ जाए और दाना पानी पी जाए तो समझो उसका भाग्य उदय होने वाला है। साथ ही साथ अब आपके जीवन में कुछ बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों नंबर 5, उल्लू। घर में सुबह सुबह जब उल्लू आकर बैठ जाए तो समझ जाइए कि साक्षात आपके घर में देवी लक्ष्मी का वास होने वाला है। माता रानी उल्लू पर सवार होकर आपके घर में अब निवास करने वाली है। ऐसे में उल्लू को गलती से भी भगाइए नहीं। सुबह सुबह उल्लू का आना अत्यंत मंगलकारी माना गया है, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। लेकिन याद रहे, रात के समय जब घर में उल्लू आता है तो ये अशुभ संकेत लेकर आता है। ऐसे में इसे शुभ नहीं माना जाता। इससे ये पता चलता है कि अब आपके घर के ऊपर कर्ज बढ़ने वाला है, आपका पैसा खर्च होने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं उन पक्षियों के बारे में जो आपके लिए शुभ नहीं है। इनके घर में आने पर व्यक्ति कंगाल हो जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों। माना जाता है कि चमगादड़ जो होता है वो मनुष्य के लिए शुभ नहीं माना जाता। ये जब भी घर में आते हैं तब कोई ना कोई बड़ी अनहोनी साथ लेकर आते हैं। ये अपने साथ नकारात्मकता को लेकर चलते हैं और जहाँ पर भी इनका वास हो जाए समझ जाइए कि उस घर में भूत प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है। दोस्तों चमगादड़ व्यक्ति के ग्रहों का नाश करता है, नव ग्रहों का नाश करता है। ये आपके किसी भी मंगल कार्य को बर्बाद कर सकता है। इसका घर में आना घर में अकाल मृत्यु का संकेत भी देता है। चमगादड़ जब घर में आता है तब अकाल मृत्यु को साथ लेकर ही आता है। ये आपका सर्वनाश करने आता है। ये परिवार को उथल पुथल कर देता है। चमगादड़ बुरे संदेश का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में चमगादड़ ने निवास कर लिया है तो तुरंत उसे हटा दें, इसी में आपकी भलाई है। नंबर 2, टिटहरी। दोस्तों जो टिटहरी होती है वो अपना घोंसला जमीन पर बनाती है, खेत खलियान में अपने अंडे देती है और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। टिटहरी कभी भी मनुष्य की छत पर गलती से भी आकर नहीं बैठती, लेकिन अगर अचानक से टिटहरी आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो समझ जाइए कि भूकंप आने वाला है या आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। टिटहरी यूं ही किसी के घर की छत पर आकर नहीं बैठती। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि टिटहरी का छत पर आना मतलब भूकंप का आना माना गया है। टिटहरी अपनी इंद्रियों के द्वारा पहचान लेती है कि धरती में कंपन हो रही है और वो डर के मारे छत पर आकर बैठ जाती है। इसीलिए घर में टिटहरी का आना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों घर में चील का आना तथा बाज का आना शुभ माना गया है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घर पर आकर चील और बाज बैठ जाए। इनके द्वारा घर पर आने पर आपको समझ लेना चाहिए कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। इन्हें गलती से भी ना भगाएं, बल्कि आप अपने घर को भाग्यशाली समझिए। अक्सर कई लोग बाज और चील को अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि अगर आपके घर पर बाज या चील ने अपना बसेरा बना लिया है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसे में ये अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन कभी कभार अगर आपके घर पर आपको छत पर बाज या चील दिखाई दे जाए, मनुष्य के घर की छत पर आकर चील या बाज बैठ जाए दोस्तों, तब उसका भाग्य उदय हो जाता है। ये पक्षी आपके लिए कोई शुभ समाचार ही लेकर आते हैं। दोस्तों कौन सा पक्षी पालना शुभ माना गया है, आइए ये भी जान लेते हैं। घर में तोता पाला जा सकता है, इसे शुभ माना जाता है। ऐसे में आप कबूतर भी पाल सकते हैं, इसे भी अच्छा माना जाता है। घर में खरगोश पाल सकते हैं, सफेद चूहे पाल सकते हैं। गाय पालना मंगलकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के नवग्रह शांत हो जाते हैं। जन्मों जन्मों तक व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। घर में मुर्गा पाला जा सकता है, यह आपकी सुबह को सुगम बना देता है। घर में चिड़िया पालना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। बकरी घोड़ा पाला जा सकता है, भैंस आदि पाली जा सकती है। घर में सफेद हंस पाला जा सकता है, उसे पालना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। हिंदू धर्म में घर में बिल्ली नहीं पाली जाती, ये शुभ नहीं मानी जाती। बिल्ली आपके परिवार का हमेशा बुरा चाहती है। बिल्ली से अच्छा आप अपने घर में कुत्ता पाल सकते हैं। कुत्ते को खाना खिलाने से व्यक्ति के सभी दोष खत्म हो जाते हैं। कुत्ता नवग्रह को शांत करता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय महाकाल।